पिछले एपिसोड में मोइन अपने ऊपर से बैन को हटाने के लिए एक सीनियर के पास में आई थी और वो भी इसकी हेल्प करने के लिए मान गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सीनियर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर लगे हुए बैन के बारे में चेक करता है और फिर इसे देखते ही वो पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि यह तो असल में एंशिएंट बैन है। तब इसके बारे में जानकर मोइन भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो सीनियर से पूछती है कि क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तब इस पर वो सीनियर उससे कहता है कि वैसे तो इसे हटाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बताना होगा कि यह बैन तुम्हारे ऊपर किसने लगाया था। फिर हम देखते हैं कि मोइन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई होती है और कहने लगती है कि अगर सच में आपने इसे हटा दिया तो फिर मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन का वो डिमन बिस्ट यहीं पर होता है और इसीलिए जैसे ही सीनियर अपने पावर का यूज करके बैन के बारे में चेक करने के लिए जाता है तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डिमन बिस्ट इसके सामने आ गया था और वो उसे बैन के बारे में कुछ भी करने से रोक देता है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो मोइन के ऊपर अटैक कर देता है और इसने तुरंत ही उसे यहाँ पर मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि मोइन के पास से कुछ ट्रेजर बाहर आते हैं जिसे देखते ही सीनियर भी इसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन का डिमन बिस्ट तुरंत ही इसे यहाँ से लेकर भाग गया था। मगर वही हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इसे इतना आसानी से भागने देने वाला नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही इसका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डिमन बिस्ट ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो फिर से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो सीनियर इतना आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इसका पीछा करके बैन को लगाने वाले तक पहुंचना चाहता था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने किसी पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी वांग लिन के डिमन बिस्ट ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो सीनियर इतना आसानी से पीछा हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इस बार अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही डेथ स्पेल के पावर का यूज करके अपने डिमन बिस्ट को बचा लेता है। वही उधर हम देखते हैं कि वो सीनियर वांग लिन के ऐसे पावर को देख हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आपने इस पैन को किस वजह से लगाया था। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर वो सीनियर कहने लगता है कि मेरे अंदर आपके खिलाफ में कोई भी इविल इंटेंशन नहीं है, बल्कि मैं तो आपके साथ किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तब इस पर वांग लिन कहने लगता है कि वैसे तो हम बाई चांस मिले हैं, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरे ऊपर अटैक करने का कोशिश किया, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सीनियर कहने लगता है कि एक जानकार आदमी कभी भी किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोलता और वैसे भी हम दोनों एलेक्सिस फॉर्मेशन के लेटर स्टेज में हैं, इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा हेल्प किया तो फिर उस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर वो सीनियर कहने लगता है मैंने सुना है कि अगर हमने किसी नेशन सोल स्टेज वाले के नेशन सोल को निकाल लिया तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात मानने के लिए रेडी हैं, तो फिर मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर कि 2 नेशन सोल हैं। फिर वो आगे कहता है कि अगर हमने इसे किसी तरह से हासिल कर लिया तब हम दोनों उनमें से एक नेशन सोल को ले लेंगे। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसका साथ मिलकर काम करने के लिए मान गया था और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इस नेशन सोल की ओरिजिन क्या है। जिसके बाद वो सीनियर इसे बता देता है कि उनमें से एक मेरा सीनियर ब्रदर है जबकि दूसरा मेरा मास्टर। तब इसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है लेकिन क्या तुमने अपने मास्टर को ही मार दिया। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि मेरे मास्टर रिफाइन करने के लिए मुझे यूज करना चाहते थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जबकि असल में मैं तो उनके प्लानिंग के बारे में बहुत पहले ही समझ गया था। फिर वो आगे बताता है कि 30 साल पहले मेरे मास्टर मेरे सीनियर ब्रदर के साथ में सिक्लूजन में गए थे, इसलिए मैंने चांस पाकर कुछ चालाकी का यूज किया और फिर उस तरह से मैंने उनको स्लीप में रख दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो वांग लिन से कहता है कि उनके सोल को सीज करने का यही सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन इसके बारे में सुनकर वांग लिन उससे पूछता है कि इसमें एंशिएंट बैंड किस तरह से जुड़ा हुआ है। तब इस पर वो सीनियर से बताता है कि वह जगह असल में एक एंशिएंट केव है जिसके अंदर के बहुत सारे बैन लगे हुए हैं, इसीलिए अगर किसी ने वहाँ पर लापरवाही में एंटर करने का कोशिश किया तो वो वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि इसीलिए इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि इस तरह से हम वहाँ के बैन को हटा सकें। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो अब उसके बाद मेरे मास्टर की नेशन सोल आपकी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे दोनों केव के सामने भी आ गए थे। फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर अपने पावर का यूज करके यहाँ पर किसी गेट को ओपन कर देता है और वो वांग लिन से कहता है कि इसमें से होकर आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर एंटर कर सकते हैं और इसीलिए इसके बाद मैं सारी चीजों की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक साथ में इसके अंदर आ गए थे, जहाँ वो सीनियर एक जाइंट पाइथन को दिखाते हुए कहता है कि यह स्पिरिचुअल पावर का कंडेंसेशन है और जब तक इसे दीवार से एनर्जी मिलती रहेगी हम इसे किसी भी तरह से नहीं मार सकते। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ के स्टोन वॉल से भी अटैक होने लगे थे, इसीलिए इसे देखते ही वांग लिन इसका अटैक से खुद को बचाने लगता
है, जबकि वहीं उधर वो सीनियर कहने लगता है कि इसके साथ में फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ के स्टोन वॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो तुरंत ही पाइथन का सामना करने के लिए चला गया था। लेकिन फिर उससे पता चलता है कि पाइथन को मिलने वाली एनर्जी असल में स्टोन वॉल से नहीं आ रही है, बल्कि यह तो खुद पाइथन का स्पिरिचुअल पावर है जो कि पूरे बैंक को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा उसे समझ में आ गया था कि फॉर्मेशन है इसके सबसे स्ट्रॉन्ग किलिंग मूव के अंदर छुपी हुई है, जिसका मतलब था कि यह बैंक जरूरी किसी एक्सपर्ट ने सेटअप किया होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड के बैंक के सामने यह तो बहुत ही कमजोर है। फिर हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके पाइथन को बहुत ही आसानी से मार दिया था। तब इसे देखते ही वो सीनियर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आपका बैंड मेथड तो सच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि पाइथन का स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैलने लगता है और अब इसकी वजह से यहाँ का एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो सीनियर स्टोन रूम के अंदर से दोनों नेशन सोल को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है और फिर उसने अपने मास्टर वाला नेशन सोल वांग लिन को दे दिया था। लेकिन इसी के साथ उसे यह बात भी समझ में आ जाती है कि वो इसके साथ में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाएगा और इसीलिए वो तुरंत इससे गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वांग लिन कहता है कि अब फॉरबिडन फ्लाई के रिफाइन होने का इंतजार है और फिर हो सकता है कि उसके बाद मैं भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन ने बहुत सारे मटेरियल को बाहर निकाल लिया था और फिर वो तुरंत इसके ऊपर अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है ताकि इस तरह से वो फॉरबिडन फ्लैग को क्रिएट कर सके। अब इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन फ्लैग को क्रिएट करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो फिर से इसके ऊपर अपने अलग अलग पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि इस तरह से वो इसे जल्दी से रिफाइन कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता और इसीलिए उसे फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन करने में टाइम लग रहा था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था और फिर आखिरकार वो इसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करना था और फिर वो कहने लगता है कि अभी भी मुझे इसके ऊपर और भी 999 ब्लैक स्पॉट को क्रिएट करना होगा, जिसके बाद जाकर मैं सबसे लो क्वालिटी वाले बैंक ब्रॉडकास्ट को क्रिएट कर पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही फिर से इसके ऊपर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से वो इसके ऊपर फिर से और भी बहुत सारे ब्लैक स्पॉट को बनाने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी आखिरकार वो इसमें कामयाब हो गया था। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इस पूरे जगह में हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से वांग लिन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसे स्टेबल करने का कोशिश करने लगता है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ होने लगी है और अब इसीलिए जब वो इसके बारे में पता लगाता है तो इसे ऊपर कोई पावर नजर आती है। तब इसका वजह से हम देखता है कि वो इस बात से परेशान होकर यहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि बाहर कोई ब्लैक पावर क्रिएट होने लगी है। लेकिन हम देखता है कि धीरे धीरे यह पावर बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए इसे देख यहाँ के बाकी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब एंशिएंट कल्टीवेशन बल किसी डिजास्टर के वजह से तबाह हो गया था तब से यहाँ पर आसमान में कोई भी हलचल नहीं हुई है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल ट्रेजर आने वाला है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे कल्टीवेटर इसके तरफ जाने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही कीमती ट्रेजर अपीयर होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने डीमन बीस्ट को इसके पास में भेजता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ से कोई बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आने लगी थी, जिससे देख वांग लिन कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड के वेपन को रिफाइन करने से तो तबाही हो सकती है। फिर वो कहने लगता है कि इसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब है कि वो मैजिक वेपन भी उतना ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक से उसे समझ आता है कि ये पावर तो असल में फॉरबिडन फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि कोई पावर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वांग लिन भी तुरंत अपने पावर का यूज करने लगा था और फिर हम देखता है कि वो अपने फॉरबिडन फ्लैग को बचाने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखता है कि यह पावर इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाली नहीं होती और इसी वजह से वांग लिन को इसमें काफी दिक्कत होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने फॉरबिडन फ्लैग को किसी तरह से यहाँ से ले लिया था और अब इसके पावर से बचकर वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पावर भी इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए इसके पीछे पीछे जाने लगती है। तब इससे देख वांग लिन भी समझ गया था कि उसे जल्दी इसके बारे में कुछ करना होगा और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए अपने बेल वाले ट्रेजर का यूज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस पावर के सामने यह ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाता और अब इसीलिए वह पावर तुरंत ही इसके बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। तब हम देखते हैं कि वांग लिन इसे रोकने के लिए गोल्डन एलेक्सिर का भी यूज करने का कोशिश करता है। लेकिन असल में इस पावर के सामने गोल्डन एलेक्सिर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मुझे जल्दी से इसके बारे में कुछ करना होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि कोई कल्टीवेटर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम इस एंशिएंट ट्रेजर को हमें हैंड ओवर कर दो। लेकिन यह सुनते ही वांग लिन अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से मार
मार गिरा था। मगर तभी हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग इसका पीछा करते हुए आने लगे थे और वे किसी तरह से इसे कैद करने की कोशिश करने लगते हैं। तब इसे देख वांग लिन भी इनसे खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वे सभी अपने चेन के मदद से चारों तरफ से इसे कैद कर लेते हैं। अब इसकी वजह से इनको ऐसा लगने लगा था कि वो इनके हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने गोल्डन एलेक्सिर के पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था और इसी के साथ वो अपने डेथ स्पेल का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखता है कि अब इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसी वजह से इनमें से बहुत सारे लोग केवल एक ही झटके में मारे जाते हैं। तभी हम देखता है कि वांग लिन को फिर से यहाँ से भागने के लिए चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत फिर से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हम देखता है कि फिर से कोई सीनियर से घेरने के लिए आ जाता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उसे किसी भी तरह से हासिल कर लेता हूँ। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख वांग लिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और वो फॉरबिडन फ्लैग के पावर का यूज करके इसके अटैक को कुछ समय के लिए रोक देता है, जिसका वजह से हम देखता है कि उसे यहाँ से भागने के लिए चांस मिल गया था और इसीलिए वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखता है कि वो सीनियर जैसे ही फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तब फॉरबिडन फ्लैग की पावर एक्टिवेट होकर इसे रोकने लगती है और अब इस बात का फायदा उठाकर वांग लिन तुरंत वहाँ से गायब हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे सभी उसे किसी तरह से खोजना चाहते थे, जबकि वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन हवेली पर्ल के अंदर आ गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि वे सभी अभी भी इसे खोजने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिससे देख वांग लिन कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम मुझे इसके लिए ब्लेम ना करना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो तुरंत यहाँ अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को फैलाने लगता है, जिससे देखते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि अब इसके अंदर से तुरंत ही डेथ स्पेल की पावर बाहर आने लगी थी, जिसकी वजह से अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन अब कल्टीवेशन करने लगा था ताकि इस तरह से वो अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली गुई इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार हर बार इसके साथ में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह तो इस बार भी इनके हाथों से मरने से बच गया। इसके अलावा वो कहने लगता है कि वह तो गलती से फेक इन्फेंट कल्टीवेशन के लेवल में भी पहुंच गया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसे बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद ली गुई इसे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि अगर आप इस नेशन सोल को निकल गए तो फिर उसके बाद आप तो ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो सितुनान के बातों को याद करने लगा था, जहाँ सितुनान ने कहा था कि चाहे तुम कितनी भी कल्टीवेशन कर लो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम केवल नेशन सोल स्टेज में पहुंच पाओगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि मैं ऐसा करके जरूर दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो नेशन सोल को निकल जाता है और अब इस तरह से वो इसका पावर का यूज करके ब्रेक थ्रू करने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और इसके अलावा वो इसके बैकलैश की वजह से जख्मी भी हो गया था। तभी अचानक से हम देखता है कि वो अपने अंदर किसी पावर को देखकर हंसने लगता है और फिर वो कहता है कि सही जगह और टाइम सब कुछ मेरे हाथों में है, लेकिन असल में अल्टीमेट रिम को क्रॉस कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तब इसे अजीब तरीके से हंसता हुआ देख ली को कहता है कि मास्टर आपकी डेस्टिनी अनिश्चित है, लेकिन इस पर वांग लिन गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने कभी भी डेस्टिनी में यकीन नहीं किया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर